हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में वापस स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में पहले हम लोग लाइंस को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक करके सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस को एक्सप्लेन करूँगा और उसको डीप में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, हर एक एलिमेंट्स को। तो आज इस वीडियो में हम पहले लाइंस को पढ़ेंगे। लाइंस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। दे गाइड द आइज, शेप, स्पेस, क्रिएट मूड एंड इन्फ्लुएंस हाउ बिग और काम अ रूम फील्स। लाइट जो है वन ऑफ द कोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस का। ये आपकी आंखों को गाइड करता है, अलग अलग शेप्स बनाता है, आपके मूड्स को क्रिएट करता है। हर एक एक लाइंस का अलग अलग साइकोलॉजिकल फील होता है, जो कि मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस लाइन से आप कैसा आपका इमोशंस कनेक्ट होगा। और आपके रूम को बड़ा छोटा भी लाइंस की मदद से ही दिखा सकते हैं। आप इन सब के नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आप ज़रूर लिख लें इसको। बाकी आगे मैं चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़। जैसा कि आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ इंटीरियर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइंस का कितना बड़ा रोल है। यहाँ पे आपको ये सब लाइंस दिखेंगे, ये सब लाइंस के अंडर आता है। ये लाइंस है, ये डायगोनल लाइंस है, ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये सारी ये वर्टिकल लाइंस हैं। ये सब जगह पे लाइंस का यूज़ होता है। वॉल पे यूज़ कर सकते हैं, पैनल्स पे यूज़ कर सकते हैं, किसी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, किसी डेकोरेटिव मॉडल में लाइंस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं, आपको और एग्जांपल्स के थ्रू दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये एक बेडरूम का इंटीरियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइंस हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये सारे एक बेडरूम के इंटीरियर में लाइंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। लाइंस एक्चुअली एक मूवमेंट दिखाते हैं आपको। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने टाइप्स के होते हैं? पहला हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा डायगोनल लाइन, चौथा कर्व लाइंस, पांचवा जिगजैग लाइंस। इंटीरियर्स में मोस्टली इन्हीं 5 तरीके के लाइंस का यूज़ करा जाता है हर इंटीरियर में। मैं आपको आगे एक एक करके हर लाइन को एक्सप्लेन करूँगा और उसका उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताऊँगा और इसको कहाँ यूज़ करते हैं वो बताऊँगा, और आपको हर एक लाइन का एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊँगा। आप इसका नोट ज़रूर बना लें इन सब का, कितने टाइप्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कहाँ यूज़ करते हैं? जब रूम को आपको चौड़ा दिखाना हो, ब्रॉडर रूम दिखाना हो, वहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को अगर लंबा दिखाना है, ब्रॉडर दिखाना है, लॉन्ग दिखाना है, तो वहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। वो साइकोलॉजी पे एक इम्पैक्ट डालता है कि हाँ चीज़ें थोड़ी लंबी हैं, चौड़ी चीज़ें हैं। जैसे कि लॉन्ग सोफ़ाज़, बेडरूम हेडबोर्ड्स पे, सेल्फ्स पे, वॉल पैनल पे, सीलिंग डिज़ाइंस पे आप हॉरिजेंटल लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है हम पे? ये इट क्रिएट कामनेस एंड रिलैक्सेशंस। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको अक्सर बेडरूम्स में यूज़ करा जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये एक बेडरूम है, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करा गया है। ये एक तरीके का माइंड में रिलैक्स फील शो कराता है हॉरिजेंटल लाइंस। और अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के लिए इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करें। 100% नहीं करिए, 100% नहीं, मिक्स ऑफ लाइंस का यूज़ करिए आप। बट मोस्टली आप फॉर एग्जांपल उनके बेडरूम में हॉरिजेंटल लाइन डेफिनेटली आप रखिए। मेक स्पेस फील वाइडर, चीज़ों को चौड़ा फील कराता है। गिव फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड रेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब आ जाते हैं वर्टिकल लाइंस पे। अगर आपको चीज़ें लंबी दिखानी है, टॉल दिखाना है आपको चीज़ें, तो आप वर्टिकल लाइन को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वॉल पैनल, कर्टन, कॉलम, टॉल कपबोर्ड्स, डेकोरेटिव पार्टीशन। अगर आपको रूम लंबा या चौड़ा दिखाना है तो आप इन सब जगहों पर लाइंस का यूज़ करो। अगर आपको रूम को टॉलर दिखाना है तो आप उसके कर्टन्स वैसे लगाओ, कॉलम वैसा लगाओ, कपबोर्ड पे वो लाइंस लगाओ, बैक पैनल पे आप वो लाइंस लगाओ, तब जाकर के उसका इफेक्ट पड़ता है हर एक चीज़ का साइकोलॉजी पे। ये बात हो गई। अब इसका गिव, ये जो लाइंस होते हैं वर्टिकल्स, ये रूम को टॉलर दिखाते हैं। गिव फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड एलिगेंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्ट्रेंथ का भी फील कराते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक ऑफिस का इंटीरियर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑफिस के पीछे एक वर्टिकल लाइंस का यूज़ करा गया है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ फील कराता है आपको। इस फोटो को देख करके आपको एक मतलब कि स्ट्रेंथ फील हो रहा होगा कि हाँ कोई बॉस बैठेगा यहाँ पे, कोई सीनियर बैठेगा यहाँ पे, तो वहाँ इसका यूज़ करा जाता है। चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट हो, थोड़ा उस पर स्ट्रेंथ एलिगेंस शो हो, लग्जरी फील हो। आपको इस फोटो को देख के लग्जरी फील हो रहा होगा डेफिनेटली।
और इसको फील कराने में आपको ये लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो वो यूज़ है वर्टिकल लाइंस का। आप साथ में नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं डायगोनल लाइंस पे। डायगोनल लाइंस का यूज़ कहाँ होता है? क्रिएटिव अगर आपको दिखाना है किसी भी स्पेस को, मॉडर्न होम दिखाना है, यूथ रूम दिखाना है, थोड़ा मतलब बोरिंग नहीं हो, थोड़ा मतलब डिफरेंट आपको ऐड करना है, उसमें कॉन्ट्रास्ट आपको ऐड करना है, तो वहाँ पे आप डायगोनल लाइंस का यूज़ करो। जैसे कि आप इसको वॉल पे यूज़ कर सकते हो, स्टेयर्स पे यूज़ कर सकते हो, सीलिंग पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, और मॉडर्न फर्नीचर्स पे आप इसको यूज़ करते हो डायगोनल लाइंस को। ये मूवमेंट शो करता है। लाइंस हमेशा आपको मूवमेंट शो करेंगी कि हाँ चीज़ें मूव कर रही हैं, आपको लगेगा। अगर मैं स्टेयर्स पे लगा दूँ डायगोनल्स, तो आपको लगेगा कि हाँ स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं, आप उस लाइंस के साथ आपका आंखें जाता है, आपकी आंखें उस लाइंस के साथ चलती जाती है, तो मूवमेंट शो कराता है। थोड़ा डायनेमिक और बोल्ड भी फील कराएगा। ऐड एक्साइटमेंट टू स्पेस, थोड़ी चीज़ें एक्साइटिंग होगी, बोरिंग नहीं होगी, हाँ एक ही लाइन जा रहा है, हॉरिजेंटल वर्टिकल ऐसा नहीं फील होगा। जिगजैग लाइंस होगी, डायगोनल लाइंस होंगी, तो थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यूथ रूम, अगर आप किसी यूथ के लिए रूम डिज़ाइन कर रहे हो, आप डेफिनेटली उसमें डायगोनल लाइंस का यूज़ करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाती है कर्व लाइंस। कर्व लाइन को कहाँ यूज़ करते हैं? आर्चेस पे यूज़ कर सकते हैं। आर्चेस, सोफ़ा, फॉल सीलिंग पे यूज़ हो सकता है। डेकोरेटिव वॉल्स, मिरर्स, इन सब पे कर्व लाइन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है हम पे? चीज़ें बड़ी सॉफ्ट फील होती हैं, स्मूथ, वेलकमिंग, थोड़ी चीज़ें फ्रेंडली फील होती हैं इनसे। मेक स्पेस फील्स फ्रेंडली। ये बेस्ट कहाँ पर है? लग्जरी इंटीरियर, बेडरूम, रिलैक्सिंग एरिया। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए रूम डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली फर्नीचर पर, वॉल्स पर, बेड्स पर कर्व लाइन का यूज़ करिए, कर्व आर्चेस का यूज़ करिए। इससे दो चीज़ें होंगी, थोड़ा उसको एक फ्रेंडली व्यू मिलेगा, दूसरा कि उसको थोड़ा मतलब सेफ्टी पर्पज़ से भी ये यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक ब्रॉडर नीडल टाइप यूज़ करोगे तो उससे उसको चोट लग सकता है। कर्व लाइन यूज़ करोगे तो चोट बहुत कम लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए कर्व लाइन को यूज़ करा जाता है। चीज़ें थोड़ी फनी मतलब एक चाइल्डिश वे में चीज़ें दिखती हैं, थोड़ा एक फेमिनाइन लाइन है ये, कर्व लाइन को एक फेमिनाइन कहा जाता है। और एजी जो लाइंस होती हैं ना, उनको थोड़ा मैस्कुलिन कहा जाता है। अगर आप किसी भी मैस्कुलिन में यूज़ करो, मैस्कुलिनिटी दिखानी है आपको, जिम में यूज़ करना है, आपको किसी ऑफिस में यूज़ करना है, सीनियर के, पुलिस स्टेशन या कहीं भी आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे एजी लाइंस का यूज़ करो। बट अगर आपको किसी फीमेल के लिए रूम डिज़ाइन करना है, आपको किसी बच्चे के लिए करना है, आपको कोई चिल्ड्रन के लिए कोई इंटीरियर डिज़ाइन करना है, तो आप वहाँ पे कर्वी लाइंस का यूज़ करो, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेंडली और थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है, कंफर्ट दिखाता है, रिलैक्स फील कराता है आपको। अब हम आगे चलते हैं। जिगजैग या ब्रोकन लाइन, इसका यूज़ होता है वॉलपेपर पे, टाइल पे, फीचर वॉल पे और रग्स पे। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एनर्जी दिखाता है, फन दिखाता है, मूवमेंट है, और मेक स्पेस लाइवली। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायगनल्स, जिगजैग, ब्रोकन, ये एक ही टाइप के हैं, इसी के बस वेरिएंट्स है, डायगनल्स की ये वेरिएंट्स है। वही सारी चीज़ें एनर्जेटिक फील कराता है। अगर आप स्पोर्ट्स एरिया का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो, आप जिम डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये जिगजैग लाइंस का यूज़ कर सकते हो। आप देखते हो कि बहुत से स्पोर्ट्स के लिए जब कोई उसका मार्केटिंग कैंपेन चलता है, तो उसमें डेफिनेटली आपको जिगजैग लाइन ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको डायगनल ज़रूर वहाँ पे तो देखने को मिलेंगे जब भी आप डिज़ाइन करोगे। ये आप यूज़ कर सकते हो किड्स के रूम में, क्रिएटिव स्टूडियोज़ में, मॉडर्न होम्स में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो जिगजैग लाइंस का। आगे चलते हैं। तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको पांचों लाइंस मैंने पढ़ा दी है। आप इसका नोट ज़रूर बना लें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। बाकी मैं और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आगे के वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, और थैंक यू वेरी मच। बाय।